मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इसका मूल उद्देश्य हम लोगों का है कि हमारे समाज में जो भिन्नता है, जातिगत भिन्नता है, वर्णभेद है, उसको एकजुट करने का काम हम लोग उस दिशा में हम लोग कार्यक्रम कर शुरुआत किए हैं। आज खास तौर से विगत वर्षों में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे समाज में जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर बिखराव आरंभ था। हम लोग देख रहे थे कि लोगों में, बिहारियों में उत्साह उमंग है कि नहीं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से हम बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत उत्साहित हैं। हमारे तमाम लोगों का सहयोग मिला, तमाम लोग हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। इन लेकर हम लोग का मनोबल बढ़ा है। हम लोग चाहते हैं कि इस युवा संगठन करने के बाद बिहारी युवा संगठन जो बनेगा वह हमारी जाति, हमारे समाज के उत्थान में काम करेगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम त्रिवेणीगंज नगर परिषद में हैं और यहाँ सार्वजनिक दुर्गा मंदिर गांधी पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पर एक बिहारी युवा मंच का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बिहारी युवा मंच त्रिवेणीगंज। और यह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिस मिलन समारोह में त्रिवेणीगंज के जितने भी दुकानदार भाई हैं या आम जनता है, आम नागरिक है, वो सभी को भोजन करवाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बिहारी युवा मंच का गठन इन लोग क्यों किए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार दास है। मैं जिला परिषद सुपौल का 2001 से 6 तक अध्यक्ष रहा हूँ। अभी वर्तमान में हम बाजार समिति का उपाध्यक्ष भी 2 बार थे और वर्तमान में हम जनता दल यू के सचिव हैं और हम अपने स्वजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सिंदुरिया कतवनिया कतलवे से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस धर्मशाला की जहां बात हो रही है, इस धर्मशाला में पहले हम लोग का वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण में थे। हम लोग सब मिलजुल चलाते थे। इसका धर्मादा से इस धर्मशाला का विकास हुआ, बना धर्मादा के पैसा से। धर्मादा का पैसा का मतलब था किसान का जो पाट, गेहूं, मकई जो बिकता था उससे जो 2% कटता था, बड़े बड़े व्यापारी काटते थे, वो धर्मशाला में देते थे ताकि धर्मशाला बन सके। धर्मशाला बना। हम इसके धर्मशाला के 20 साल तक अध्यक्ष रहे और 20 साल के अध्यक्ष के बाद हम जब जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए तो स्वतः हम अपने पद से त्याग प्रदेश समय नहीं था मेरे पास, तो हम कार्यकारिणी में मेंबर थे। इन दिनों ये करीब 2006 के बाद ये हमारे अरुण कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष बन गए। हम लोग मेरा सवाल ये था कि आप बिहारी युवा मंच का गठन क्यों किए हैं? बिहारी युवा मंच का गठन किए हैं कि हम लोगों की जनसंख्या अधिक है और हम लोगों में एकता नहीं है। नौजवानों में स्पीड लाने के लिए उत्साहजनक काम हो, प्रगति का काम हो, विकास का काम हो, एक सूत्र में बंधे और तमाम शादी विवाह मरना धरना में सभी युवक सबको सहयोग करे, इसी भावना से हम लोगों ने का निर्माण किया। और आने वाले समय में हम कमेटी बनाएंगे, हम लोग बैठ करके, और इसके युवा के जो अध्यक्ष होंगे, कमेटी होगी, इसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। इनकी कमेटी के आधार पर अभी आप लोग कोई निर्णय नहीं लिए हैं? नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं लिया हम लोगों ने। आज शुभारंभ ही हुआ। शुभारंभ था। हम लोग देख रहे थे कि लोगों में, बिहारियों में उत्साह उमंग है कि नहीं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से हम बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत उत्साहित हैं। हमारे तमाम लोगों का सहयोग मिला, तमाम लोग हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। इन लेकर हम लोग का मनोबल बढ़ा है। हम लोग चाहते हैं कि इस युवा संगठन करने के बाद बिहारी युवा संगठन जो बनेगा वह हमारी जाति, हमारे समाज के उत्थान में काम करेगा। सर का कहना है कि हम लोग ये बिहारी युवा मंच का गठन इसलिए किए हैं, समाज के जो भी कार्य काम होगा उसमें सहयोग करने के, इसका एक उद्देश्य से ये विषय पर काम करने का ये लोग शुरुआत किए हैं। आज तो शुभारंभ ही है, आगे देखिए क्या सब होता है। और अभी हमारे साथ एक बिहारी युवा मंच के प्रवक्ता है योगेंद्र वियोगी जी है अभी हमारे साथ। तो सर आपका पीके न्यूज नंबर 1 में स्वागत है। जी धन्यवाद। आज की जो हमारा समारोह है, आज बिहारी युवा मंच के माध्यम से जो हम लोग एक समारोह का आयोजित किए हैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, इसका मूल उद्देश्य हम लोगों का है कि हमारे समाज में जो भिन्नता है, जातिगत भिन्नता है, वर्णभेद है, उसको एकजुट करने का काम हम लोग उस दिशा में हम लोग कार्यक्रम कर शुरुआत किए हैं। आज खास तौर से विगत वर्षों में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे समाज में जाति के नाम पर,
वर्ण के नाम पर बिखराव हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिहार के जितने भी रहने वाले लोग हैं, खासतौर से जो नौजवान वर्ग है, जिसमें जहाँ भी बिखराव है वह एकजुट हों। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारे समाज में विकास के कार्य को गति नहीं मिलेगी। कहीं अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। और अगर हमारे समाज के किसी नीचे से नीचे स्तर के लोगों में अगर कहीं परेशानी है तो उस परेशानी से निवारण करने का मूलतः हम लोगों की जवाबदेही बन जाती है कि हम लोग उसका निवारण करें। लेकिन जब तक हम तमाम जाति के लोग, तमाम वर्ग के लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग इस उद्देश्य से इस युवा मंच का निर्माण किए हैं कि आने वाले दिनों में समाज में जितने भी लोग हैं उसे जहाँ कहीं भी परेशानी होती है तो हम सारे नौजवान एकजुट होकर उसका मदद करने का काम करेंगे। साथ ही मदद में क्या सब, जैसे क्या सब करेंगे? मदद में हम लोग समय समय पर, आज तो मकर संक्रांति के अवसर पर आप देख रहे हैं कि एक भोज का आयोजन किया गया है और समय समय पर हम लोगों के द्वारा हमारे मंच के माध्यम से जाड़े के दिनों में निसहाय लोगों को कंबल वितरित करने की व्यवस्था होगी। अगर कोई आदमी बहुत लाचार है, मजबूर है, वह अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं तो हमारे इस संस्था के माध्यम से उसे निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था की जाएगी। अगर अन्य किसी शादी विवाह या अन्य किसी भी कार्यक्रम में कोई कठिनाई हो रही है या समाज में कहीं भी किसी के प्रति कोई अन्याय हो रहा है तो उसमें भी हम लोग मदद करने का काम उसे करेंगे। यानी इतना बड़ा मिशन लेकर के आप चले हैं अभी? जी हाँ, बहुत बड़ा मिशन है और इसके लिए हमें एहसास हुआ कि जब तक हम नौजवान एक जगह नहीं होते हैं तब तक ये इतना बड़ा कार्य संपन्न करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम तमाम वर्ग के, तमाम जाति के नौजवानों से आपके माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं कि आप तमाम लोगों का स्वागत है बिहारी युवा मंच में। आप लोग आवें और हम सभी जब एकजुट होंगे तो नौजवान ही देश की दशा और परिवार समाज की दशा बदल सकता है। इस सिद्धांत पर हम लोग अगर एकजुट होते हैं तो ये हमारे त्रिवेणीगंज ही नहीं, इस राज्य और देश की भी व्यवस्था बदल सकती है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग एकजुट हों। इसमें जाति और धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा? नहीं, बिहार में रहने वाले जितने भी जाति और संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख समुदाय को हो, मारवाड़ी समुदाय को हो या अन्य किसी भी समुदाय के लोग हों, वो बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। सारे लोग आवें और हम लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के विकास के लिए, इस त्रिवेणीगंज की धरती के विकास के लिए हम लोग आपस में सहयोग करके काम करें। यही हमारा मिशन है। यदि बिहारी युवा मंच में कोई पंजाबी आकर के जुड़ना चाहे तो क्या जुड़ नहीं सकते हैं? जी हाँ, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यहाँ तो पंजाबी, बिहारी और मारवाड़ी की कोई बात ही नहीं है। हम जितने भी बिहार के रहने वाले हैं सारे लोग बिहारी हैं। तो बिहारी हैं, बिहार के हैं तो बिहार का विकास करना, हम अपने समाज का विकास करना हम लोगों की जिम्मेवारी हो जाती है। खास तौर से हम नौजवानों की तो ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग एकजुट होकर के इस समाज को आगे बढ़ावे। इसलिए सारे संप्रदाय के लोगों का, सारे धर्म के लोगों का हमारे इस युवा मंच में स्वागत है। आप आ सकते हैं, आइए और हमारे कदम से कदम मिलाकर इस समाज को विकास की गति देने के लिए हम लोग एक साथ काम करें, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। यही आह्वान है हम लोगों का। जैसे कि देखिए, आप लोगों को बता दें कि जैसे योगेंद्र वियोगी जी बता रहे थे आप लोगों को कि बिहारी युवा मंच का जो मूल्य उद्देश्य है, समाज को एक नई दिशा देने का इन लोगों का उद्देश्य है। एक यदि मूल्य शब्दों में हम आपको बताएं तो इनका मूल्य उद्देश्य जो है वो समाज को एक नई दिशा में और जाति और धर्म के नाम पर जो अभी हमारे समाज में जो चल रहा है उन सभी वातावरण को मिटाने का ये लोग संकल्प लेकर के एक कदम आगे की ओर बढ़ने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। और त्रिवेणीगंज से ये लोग अभी बिहारी युवा मंच का आज शुभारंभ ही किया है। आगे देखिए क्या सब होता है। आप लोग इसी तरह पीके न्यूज चैनल को देखते रहिए। ये प्रयास आप लोगों को त्रिवेणीगंज से कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।